याद रखना, दुख आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुखी ना होना ये तुम्हारे हाथ में है। दुख आएगा और तुम दुखी ना हो, ये तुम्हारे हाथ की बात है। कृष्ण कहते हैं जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है वो स्थित प्रज्ञ होता है। जो सुख के आने पर फूलता नहीं है और दुख के आने पर दुखी होता नहीं है, और जिसके अंदर काम क्रोध लोभ व्याप्त नहीं होते हैं वो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ होता है वो जीते जी मुक्त होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमिर्उच्यते। दुख के आने पर भी दुखी ना होना, क्योंकि दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। दुख ही सदैव परमानेंट आपके पास रहने के लिए नहीं आया है। दुख केवल तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आता है। तुम्हारी पत्नी की परीक्षा के लिए, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए, तुम्हारे मित्रों की परीक्षा के लिए, तुम्हारे धर्म की परीक्षा के लिए दुख आता है। दुख हमेशा 4 चीज़ों की परीक्षा लेता है। जब जब आपत्ति आती है, पीड़ा आती है, तो 4 चीज़ों का इम्तिहान होता है। रामायण में चौपाई आती है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब तुम आपत्ति में फंस जाते हो उस समय 4 चीजों की परीक्षा होती है। नंबर 1 तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है कि तुम्हारे पास धीरज कितना है, घबराते हो कि नहीं घबराते हो, धैर्य। दूसरा मित्र की परीक्षा होती है। चाय पीने वाले तो दोस्त बहुत होते हैं, लेकिन काम आने वाले दोस्त कौन कौन हैं ये आपत्ति के समय पता चल जाता है। दूध पीने वाले दोस्तों की तो लंबी लाइन है, लेकिन खून देने वाला दोस्त कौन है इसकी परीक्षा तो दुखद घड़ियों में ही होती है। आपत्काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। और स्त्री की परीक्षा भी जब पति संकट में हो, पति बीमारी में हो, पति कर्जे से लदा हो, पति को हर तरफ से पीड़ा ही पीड़ा हो, स्वास्थ्य भी खराब हो, हस्ती बिगड़ गई हो और पति का सहारा सबने छोड़ दिया हो, उस समय स्त्री की परीक्षा होती है। अगर वो अपने पति का साथ देती है तो वही स्त्री धर्म पत्नी कहलाती है, धर्म पत्नी कहलाती है। कितनी स्त्रियां आदमी के साथ में शादी नहीं करती, वो आदमी के पास में जो धन है ना, वो धन के साथ शादी करती है। अगर धन चला गया तो वो भी चली जाएंगी, और धन आ जाए तो फिर लौट आएंगी। धन से विवाह किया है, वो धर्म पत्नी नहीं है, वो धन पत्नी है। और कितनी स्त्रियां अपने पति से विवाह करती है। पति धनवान हो तो मेरा पति है, पति बीमार हो तो मेरा पति है, और पति लाचार हो तो मेरा पति है, और पति करोड़पति हो तो भी मेरा पति है, पति अरबपति है तो भी मेरा पति है, और पति कंगाल है तो भी मेरा पति है, पति माला माल है तो भी मेरा पति है। हर स्थिति में वो पति है।
सुना जाता है एक बार पार्वती जी छत के ऊपर अपने बाल संवार रही थी। आज की 40 वर्ष पहले महिलाएं छत के ऊपर बाल ठीक करती थी, वहां धूप मिलती थी थोड़ा। अब तो महिला हो या पुरुष हो, सभी अपने कमरे में बहुत बड़े बड़े दर्पण लगाकर उसमें अपनी पीठ भी संवारते हैं लोग। मुंह तो देखते ही भी है, पीठ भी देखते हैं, पीठ ठीक है कि नहीं है। बहुत बड़े बड़े दर्पण सब लगे, पूरा देखते हैं। और फिर कितने लोगों ने तो अब घर में बाल वाल सब ठीक करना बंद कर दिया, ब्यूटी पार्लर में चले जाते हैं। और ब्यूटी पार्लर की दुकान में वहाँ भी लड़कियाँ बैठी हैं। कुछ जेंट के ब्यूटी पार्लर हैं, अब तो पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर खुलने लग गए हैं। पुरुष भी मेकअप करते हैं वहाँ जाकर, बिल्कुल ठीक ठाक अप टू डेट। कहते मेजे सुंदर लाल बना दो। स्त्रियां जाती ब्यूटी पार्लर में, कहती ऐसी विश्व सुंदरी बनाकर निकालो। क्या बात है, विश्व सुंदरी। और ब्यूटी पार्लर में करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बाल काट देते हैं, बाल मोड़ देते हैं और बाल सेट कर देते हैं, बाल में काला रंग लगा देते हैं, थोड़ा गालों में कुछ पाउडर वाउडर लगा देते हैं और फिर कहते ओके, वो कहते ओके। तो बोले पैसा दे के जाओ, पैसा ले के जाओ। 300 रुपये दे देते हैं, कहते ठीक है। बोले ठीक है, 3 दिन बाद फिर आना, फिर ठीक कर देंगे। रोज रोज। और ये शरीर को कितना ही मेकअप करो, कितना ही इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, ये तो रात में जब रजाई में सोओगे तो सब बाल बिगड़ गए, गाल बिगड़ गए, सब हालत बिगड़ गई। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, जब सोकर उठे तो उसके रूप रंग को तुम देखो तो लगेगा कनक भूधराकार शरीरा। मैं तो कभी कभी देखता हूँ ना, दूर से देख लेता हूँ, कोई सोकर उठा है तो ऐसा लगता है कि भूत प्रेत चुड़ैल आ रहे हैं। और मान लिया शरीर को ब्यूटी पार्लर की दुकान में ठीक भी करा लोगे, सेट कर लोगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी ये किस ब्यूटी पार्लर में ठीक होगी? इसको कैसे सुंदर बनाओगे? जिंदगी को सुंदर बनाने का ब्यूटी पार्लर सेंटर यदि कोई है तो केवल सत्संग है, सत्संग। और वही सत्संग बोरेश्वर महादेव दंगवाड़ा में चल रहा है 4 दिनों से कि जिंदगी सुंदर बनाई जा रही है। यहाँ आपकी बाल, आपके गाल सुंदर नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ आपकी पूरी जिंदगी को सुंदर बनाया जाता है। और जिसकी जिंदगी सुंदर हो जाए तो क्या पूछना, उसको कितने लोग देखने आते हैं, विचार करो। जैसे मैं हूँ तो मुझे श्री क्षमादेव जी ने मेरी जिंदगी को सुंदर बनाया है। जिंदगी, क्षमादेव मेरे गुरु हैं। अब सोचो, ये जिंदगी ब्यूटी पार्लर में मेरी गई है, जिंदगी। सत्संग ही ब्यूटी पार्लर है, उस सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में मेरी जिंदगी को सुंदर क्षमादेव महाराज ने बना दिया। तो इसको देखने के लिए, दर्शन के लिए कम से कम लाखों करोड़ लोग आस लगा कर बैठे हैं। अमेरिका के लोग भी आस रख रहे हैं कि महाराज का दर्शन कब होगा। तो मैं आपसे कहूँगा, इस शरीर को ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में ले जाने के बजाय पूरी ज़िंदगी को ब्यूटी पार्लर में लाइए और ये सत्संग की ब्यूटी पार्लर में आइए और यहाँ पर फ्री में आपकी ज़िंदगी को सुंदर बनाया जाता है, आपके फ्री में। तो आपका जीवन सत्संग की ब्यूटी पार्लर में पहुँच जाए, आपका पूरा जीवन सुंदर हो जाए, आपका दर्शन करने के लिए लोगों की लाइन लग जाए, चरण छूने के लिए लोग दौड़ पड़े,
आचरण को इतना महान बनाइए, आचरण इतना पवित्र कीजिए कि आपके चरण छूकर भी लोगों का आचरण बदलने लग जाए। और गुरु का कभी हाथ नहीं छूना चाहिए, केवल चरण छूना चाहिए। और चरण यदि ना मिले छूने को तो दूर से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमस्कार कर लेना चाहिए। किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए, धक्का मार के चरण मत छूना, लेकिन उनके आचरण को जरूर छू लेना। टीवी चैनल में हम आते हैं ना, उसमें आप दर्शन करते हो, देखते हो। 20 मिनट प्रवचन सुनाता हूँ, 17 मिनट सुनाता हूँ, 3 मिनट तो कुछ और बोलते हैं। और 17 मिनट में क्या करता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ आचरण की बंदूक में ज्ञान वाणी की कारतूस को रख करके तुम्हारे ऊपर फायरिंग करता हूं। आचरण की बंदूक है ये, ज्ञान की कारतूस अगर केवल हाथ से चला दो कोई असर नहीं होगा। जब आचरण की बंदूक में रख करके इस ज्ञान की कारतूस की फायर करोगे तो आगे जो लोग खड़े हैं ना, उनकी सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो मैं आपको कथा सुना रहा था कि पार्वती जी छत के ऊपर बाल संवार रही थी, वहीं से ये इतना सत्संग निकल कर आ गया। बाल संवारना बुरा नहीं है, सबको बाल संभाल कर ही रखना चाहिए। ये तो सौभाग्य है जो तुम्हारी खोपड़ी में बाल है, नहीं कितने लोगों के पास केवल खोपड़ी है, बाल है ही नहीं। एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, आप हमेशा पगड़ी बांधे रहते हो, आपकी खोपड़ी में बाल नहीं है क्या? मैंने कहा ये बात क्यों पूछ रहे हो? बोले ऐसा ही लग रहा है। तो मैंने कहा बाल तो है, लेकिन मेरी वेशभूषा है पगड़ी की, इसलिए मैं बांधता हूँ। और मैं तो अलग से ना दाढ़ी बनवाता हूँ ना मूछ बनवाता हूँ, केवल मुंडन कराता हूँ। संत का तो एक ही काम, सिर और सब बाल एक साथ बन जाए। 4 महीने बाद मुंडन करा देता हूँ, सब ठीक कंप्लीट सब हो गया, मेकअप साथ में। क्या करना है मेकअप और पिकअप। जिंदगी में शांति है, सुख है, आनंद है, चरित्र है, वैराग्य है, शुद्ध ब्रह्मचर्य है, कोई लफड़ा नहीं है, शांति है। धन्य हो। तो पार्वती जी छत पर देखती हैं कि आकाश में विमान उड़ रहे हैं। शिव जी से पूछती है आज विमान क्यों उड़ रहे हैं? ये सब बहुत भीड़ जा रही, क्या बात है? तो शिव जी ने कहा कि आज शिव जी का मेला हो रहा है, ये शिव दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। बोले आप तो यहाँ घर में बैठे हैं, आपको भी तो जाना चाहिए दर्शन देने के लिए। तो शिव जी ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। बोले तो वहाँ दर्शन कौन देगा? बोले वहाँ मेरी मूर्ति है, शिवलिंग है, उसका दर्शन करेंगे लोग। बोले तो आप यहाँ बैठे हो, वहाँ चलो तो क्या फर्क? बोले नहीं। तो पार्वती जी ने कहा आपको चलना पड़ेगा। तो शिव जी को पार्वती की बात माननी पड़ी। देखो शिव जी भी पार्वती की बात को मान लेते हैं, और तुम तो एक ऐसे शिव हो जो अपनी पार्वती की बात भी नहीं मानते हो। इसलिए तो घर में शांति नहीं। इनकी बात को मान लिया करो, रोज नहीं लेकिन कभी कभी तो मान ही लो। शिव जी भी अपनी पार्वती का बहुत सम्मान रखते हैं, उनके कहने से जाते हैं। तो शिव जी रास्ते में पार्वती से कहते हैं पार्वती ये जितनी भीड़ दिख रही है सब केवल भगत की भीड़ नहीं है, इसमें कुछ ठगत लोग भी जा रहे हैं। भगत ठगत जगत। पार्वती ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, सब बोल रहे हैं बम भोले लगा गोले दमादम बम भोले, तो आपका नाम बोल रहे हैं।
बोले ये बोल रहे हैं लेकिन इनकी भावना में भक्ति नहीं है। बोले क्या पहचान है? तो शिव जी ने कहा मैं परीक्षा करके बता देता हूं। शिव जी ने कहा तुम विचलित मत होना, बस इतना याद रखना। शिव जी ने अपना रूप बदला और कोढ़ी का रूप बनाकर शिव मंदिर के सामने सड़क के किनारे बैठ गए और पार्वती जी को कहा कि तुम सफ़ेद रंग की धोती पहनकर पंखा डुलाना और बैठी रहना। पार्वती जी सफ़ेद रंग की धोती पहनकर पंखा डुला रही हैं। शिव जी अपना रूप बदलकर कोढ़ी बनकर बैठे हुए हैं। एक नौयुकों का मंडल आता है, बम भोले जय हो भोला दरबार की ऐसे बोलता हुआ चला रहा है। पार्वती को देखता है और शिव जी को देखता है, पहचान नहीं पाते हैं और जा कर के पार्वती जी से कहते हैं ये तुम्हारे कौन है कोढ़ी दास? बोले ये हमारे पति है। बोले ये तो कोढ़ी है, ये तो ठीक होने वाले नहीं हैं, ये कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छा विवाह करा दूंगा। तो शिव जी मुस्कुराए और पार्वती की तरफ इशारा किया कि देखो इस मॉडल के भी भगत आए हैं यहाँ। शिव जी शर्मिंदा, शिव जी खुश हुए, पार्वती जी शर्मिंदा हो गई कि मैं यहाँ ना आती तो ही ठीक था। तो शिव जी ने कहा मैंने तो पहले ही मना किया था और तुमने जिद किया तो उसका ये परिणाम है। किसी भी नारी को अपने पति के साथ में जिद नहीं करना चाहिए। अगर पति मना करे तो मान जाना चाहिए। जिद करके कुछ भी करोगे तो जिद का फल दुख ही होता है, असमंजस होता है। पार्वती जी कहती हैं मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप जाइए। वो नवयुवक मंडल चला जाता है। पीछे से एक बूढ़ा आदमी पोटली में गुड़ लेकर हाथ में थैला लेकर आ रहा है। वो भी देखता है एक स्त्री बैठी अपने पति के ऊपर पंखा डुला रही है। देख करके उसको बहुत अच्छा लगा। वो बूढ़ा आदमी पार्वती जी के पास में जाता है और कहता है बेटी ये तुम्हारे कौन हैं जो कोढ़ी हो गए, इनके ऊपर तुम पंखा डुला रही हो? पार्वती जी ने कहा बाबा ये मेरे पति जी हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ, इनको कोढ़ की बीमारी हो गई है, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। तो उस बूढ़े भक्त ने कहा बेटी ये दवाई से ठीक नहीं होंगे, ये तुम्हारे कोमल अंगुलियों की सेवा से ठीक हो जाएंगे और ऐसे ठीक होंगे कि इनसे सुंदर और कोई नहीं होगा। इनकी काया तो स्वर्ण जैसी चमकेगी, तुम सेवा करो इनकी। और मैं भी शिव जी का भक्त हूँ, मैं थोड़ी सी गुड़ लाया हूँ, ये मेरी गुड़ स्वीकार करो और 20 रुपये मेरे पास हैं, ये भी इनकी सेवा में लगा देना। उस बूढ़े भगत ने गुड़ दिया, 20 रुपये दिए और कहा तुम मुझको नहीं लग रही हो कि साधारण महिला हो, तुम में कुछ और रूप है और ये भी मुझे नहीं दिख रहे कि वास्तव में कोढ़ी है, तो कुछ और ही होंगे। तो शिव जी ने अपना असली रूप प्रकट किया, पार्वती ने असली रूप प्रकट किया। उस बूढ़े भगत के सिर पे हाथ रखा और फिर गायब हो गए। तो शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, ऐसे कुछ लोग तो सच्चे भक्त भी आते हैं, बाकी कुछ और भी मॉडल के लोग आ जाते हैं। एक निष्ठ स्त्री की परीक्षा। पति जब दुख में हो उसका साथ न छोड़ना। कष्टों में उम्र गुजारी है, मेरा रक्षक गुरुवर तारी है। कष्टों में उम्र गुजारी है, मेरा रक्षक गुरुवर तारी है। अब नहीं सहेंगे यम के मार, हमें डर किसका है। अब नहीं सहेंगे यम के मार, हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार, हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु
जिसे प्यार हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार हमें डर किसका है। दिन रात आनंद मनाएंगे, दिन रात आनंद मनाएंगे। हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे, हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। चाहे कुछ भी कहे संसार हमें डर किसका है। चाहे कुछ भी कहे संसार हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार हमें डर किसका है। मेरा हुआ गुरु जिसे प्यार हमें डर किसका है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो एक लड़की गरीब घर की अपने ससुराल गई और ससुराल में वाह वाह भाइयों और बहनों, वो लड़की वहां भी गरीबी में पड़ गई। कितने लोगों के किस्मत में ही गरीबी होती है, और गरीबी में भी घबराना मत। क्योंकि गरीबी, पॉवर्टी इज माई नीड, गरीबी भी मेरी एक जरूरत है। कुछ चीजें जिंदगी की ऐसी हैं जो गरीबी में ही पैदा होती है, अमीरी में मर जाती है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं संसार में जो अमीरी में जन्म लेती है, गरीबी में पैदा ही नहीं होती है। इसलिए गरीबी आ जाए तो सेवरी बन करके भक्ति कर लेना, और बेर खिला करके अपने इष्ट देव का सम्मान कर लेना। और अमीरी आ जाए तो फिर मीराबाई बनकर महलों में भक्ति करना। अमीरी हो या गरीबी हो, लेकिन भक्ति से विचलित मन ना हो। तो उस लड़की ने एक दिन अपने पति से कहा कि पति देव, हमारे माता पिता के घर चलो, उनसे कुछ मदद मिल सकती है। गरीब आदमी आस लेकर के सब जगह जाता है। याद रखना, गरीब आ जाए तो उसको सहयोग दे देना, अमीर आ जाए तो उसे धन्यवाद दे देना, दुखी आ जाए तो सहारा दे देना, और कोई संत आ जाए तो उसका आशीर्वाद ले लेना। दोनों पति पत्नी, एक बच्चा है गोद में 3 वर्ष का, और पत्नी गर्भवती भी है। अपने मायके को पति के साथ जा रही है। एक जंगल आता है, उस जंगल में थक जाने के कारण, पैदल यात्रा के कारण विश्राम करते हैं। बच्चा भी सो रहा है, पत्नी भी सो रही है, पति भी सो रहा है। जब थकान आती है तो बिना बिस्तर के भी विश्राम मिल जाता है। ये शरीर बिस्तर नहीं मांगता है, ये तो बस थकान मांगता है कि थक जाऊं तो सो जाऊं। ये जिन जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम है इनका शरीर ठीक से थकता नहीं। और बिना भूख के खाते हैं तो इनका शरीर हर समय छकता रहता है, थकता तो है ही नहीं। और थकता नहीं और छकता है तो फिर नींद कैसे आए? शरीर को थकाइए। और शरीर के थकने से, थकना समझते हो ना,
नहीं समझते? खूब समझते हो, क्योंकि तुम तो थके थकाए ही हो। बहुत थके लोग बैठे हैं। ये शरीर थक जाए और ये शरीर गहरी नींद सो जाए तो इसमें एक भी बीमारी नहीं रह सकती है, एक भी बीमारी नहीं रह सकती है। इसलिए माताओं बहनों से भी कहूँगा, जिनके घर में वजन काम नहीं है तो वे माताएं बहनें अपने छत के ऊपर 5 किलोमीटर सवेरे सवेरे अपने पति के साथ में रोज तेज चाल में चलें और इतना थक जाएं कि सवेरे भी नींद आने लग जाएगी। बहुत अच्छी नींद का सुख अलग ही है, क्या आनंद आता है, कोई सपना नहीं। और याद रखना, पति पत्नी सोए हैं, एक सांप निकल कर आता है, पति के पैर में अंगूठे में काट लेता है, जहरीला सांप, और काट कर चला जाता है। सांप के काटने से पति की नींद टूटती है और देखता है तो सांप रेंगता जा रहा है। सांप अतिशय जहर वाला सांप था। पति फिर लेट जाता है। पत्नी जब जागती है, पति को उठाती है तो पति उठता नहीं है, पति क्योंकि मर चुका है। किसकी जिंदगी में किस दुख के बीच में और बड़ा दुख प्रवेश कर जाए क्या पता है। एक तो गरीबी का दुख, दूसरे पति मर गया। जंगल की लकड़ियां बटोर कर पति का दफन करके रो रो करके बेटे को गोद में लेकर के चलने का इरादा करती है तो वहीं पर एक नवजात बच्चे का और जन्म हो जाता है। गर्भवती थी महिला। अब ये प्रसव पीड़ा का दुख, पति के मरने का दुख, नवजात बेटे को संभालने का दुख, गरीबी का दुख, किसी तरह रोध होकर के अपने को संभाल कर दोनों बच्चों को लेकर मायके की ओर वो लड़की आ रही है। गांव के पड़ोस में जब पहुंचती है तो देखती है कि पानी इतना बरसात हो चुकी है कि गांव जाने से पहले एक नाला उफान पर चल रहा है। थोड़ी देर इंतजार करती है किनारे बैठकर, नाला का पानी थोड़ा कम हो जाता है। छोटे बच्चे को जो आज जन्म लिया है उसको गोद में लेकर पार कर रही है। पार करके उस पार पहुंचा करके रख देती है, कपड़ा बिछाकर। बच्चा लेटा, बच्चे को क्या पता क्या संकट आ सकता है। अब इस बड़े बच्चे को लेने के लिए इधर बढ़ती है तो ये बड़ा बच्चा आगे बढ़ता है माँ की तरफ, नाला के किनारे आ जाता है, खिसक जाता है और नाला में गिर जाता है और तेज पानी की धार में डूब जाता है और बह जाता है। माँ उधर से जोर से दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन बच्चा उसके हाथ में नहीं आता है। बच्चे की लाश बहती जा रही है। माँ पीछे मुड़कर देखती है वो लड़की तो पीछे एक भेड़िया आता है और आज जन्मे हुए बालक को पकड़ करके लेकर भागता जा रहा है। उधर दौड़ती है उसको छुड़ाने के लिए, तब तक भेड़िया उस बच्चे को मारकर खा जाता है। ये बड़ा बच्चा नाले में डूबकर मर गया, छोटा बच्चा भेड़िया खा गया, पति को सांप ने काट लिया, वो मर गया। अब ये दुख इतना, गरीबी का दुख, पति के मरने का दुख, बड़े बच्चे के डूब जाने का दुख, छोटे बच्चे को भेड़िया के खाने का दुख, प्रसव पीड़ा का दुख, रोती धोती इतने दुख को सह करके किसी तरह आगे बढ़ रही है। अपने पिता के गांव की तरफ बढ़ती है तो गांव की तरफ से एक कोई बूढ़ा आदमी आ रहा है। उससे पूछती है कि हमारे माता पिता तो कुशल मंगल में है ना। तो उसने कहा आप जाओ देखो ठीक ही है सब,
गांव में प्रवेश किया तो वहाँ देखा क्या, घर पे जाकर गरीबी का समय, उत्तर प्रदेश का जीवन, छप्परों के घर, गर्मी का महीना, आग जोर से लगी है, सारा घर जल गया, गांव जल गया, माता पिता भाई बहन आग में जले हुए उनकी लाश पड़ी है। उनको देख करके वो लड़की खूब रोती है और पागल हो जाती है और दिमाग फेल हो गया। आदमी के दुखों के सहने की एक सीमा होती है, जब लिमिट को दुख पार कर जाते हैं तो मनुष्य फिर टूटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। वो लड़की फूट फूट कर रोती है, पागल हो जाती है, आधे कपड़े खोलकर इधर उधर घूमती है। गांव की लड़कियां जो उसकी सहेलियां थी उसको समझाती है, संभालती है। उसी समय पड़ोस में महात्मा बुद्ध का शिविर चल रहा था।